जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से एक नई सूचना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक पीजीटी की एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। तो उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी में किन किन पदों की वैकेंसी हैं और कितनी है। याद कीजिए कि इसमें सबसे बड़ी बात कि हिंदी में 72 सीट्स हैं, टोटल 172 सीट्स हैं। इंग्लिश में 158 टोटल सीट्स हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट्स दे रखी हैं। 67 यूआर के लिए हैं, बाकी 42, 23, 11 एंड 15 सीट्स हैं। फिजिक्स में भी 135 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 167, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में 142, बायोटेक में 4 वैकेंट सीट हैं। कुल मिला के 1409 पोस्ट वैकेंट हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब मैं बताऊं आपको इनको क्या पे स्केल दी जाएगी और क्या इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अभी आप देखें कि पे स्केल जो इनको लेवल 8 मिलता है, जिसमें 47,600 से 1,51,100 इन पे मैट्रिक्स। अच्छा, अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स इनका मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी 26 दिसंबर तक इनका एज 40 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी है, अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वह 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हो, यानी 2 ईयर्स का जो पोस्ट ग्रेजुएट है एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल स्कूल ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से हो, या नहीं तो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अच्छा, हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो पीजीटी इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट हो। कंसर्न सब्जेक्ट में हिंदी की बात करें तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, अप्लाइड फिजिक्स में हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में हो। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। पीजीटी कॉमर्स की बात करें, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। याद रखिए, इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, जबकि जो लोग एमकॉम किए हों अप्लाइड में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में वे लोग एलिजिबल नहीं हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हों या अप्लाइड मैथमेटिक्स में एलिजिबल हैं दोनों। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इस केस में उनको बॉटनी या जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हों। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हो। ज्योग्राफी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ज्योग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएट हो। बीएड और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए उसके लिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया जरूरी है, अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाने में सक्षम हो, कंप्यूटर का ज्ञान भी हो। इस तरह से जो क्वालिफिकेशन है आप इसको जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो भी दे रखी हैं इन्फॉर्मेशन। इसमें हम देखें तो इसके पे स्केल की बात हमने कर लिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली। एज रिलैक्सेशन में बताया था मैंने कि शेड्यूल कास्ट को 5 वर्षों का और शेड्यूल ट्राइब को भी 5 वर्षों का छूट मिलता है, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 ईयर्स का, वीमेन को 10 वर्षों का, केबीसी एम्प्लॉय को कोई एज बार नहीं है, यानी वह अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको पूरी छूट है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं तो। बाकी लोगों को जनरल कैटेगरी में 5 ईयर्स और ओबीसी को 8 साल और SC ST को 10 वर्षों का अनुभव मिलता है छूट, तब जब वह सरकारी सेवा में, भारत सरकार की सेवा में लगातार 3 वर्षों का सेवा प्राप्त कर चुके हों तो। और भी बाकी रिलैक्सेशन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी हम बात करें तो कट ऑफ डेट जो है वह सब 26 दिसंबर 2022 को ही होना चाहिए, चाहे वह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो या एक्सपीरियंस हो। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी छूट मिलती है अगर वे इन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो। 5 एकड़ से कम जमीन, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, एंड इन कंडीशंस को देख लीजिएगा। आप इसके में है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके बेनिफिट आपको तभी मिल पाएंगे और निश्चित रूप से इन अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया हो। अच्छा, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT आपने देख लिया था, आप तो PGT की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए TGT जाने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स on the basis of performance in written examination and class demo interview skill test put together. The decision of KBS about the mode of selection to the above post and eligibility
conditions of the applicants of interview shall be final and binding. No correspondence will be entertained in this regard. यानी आपका सीट जो रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है दोनों को मिलाने से जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही सारी बातें होंगी। और आपने सेंटर जो CBT टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वह इन जगहों पर सेंटर पड़ सकता है। तो इसको देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ सेंटर होता है इसका। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो TGT के लिए भी एलिजिबल होंगे, जो PGT के लिए भी होंगे, तो उनके लिए अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट बात है कि CBT टेस्ट ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, नो कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड। आपको पता ही है कि इसका क्या होगा, बिना एडमिट कार्ड के कोई अपेयर होने नहीं देता है। हाउ टू अप्लाई में आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है, इसको ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करना है, कोई दूसरा माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। नो फीस इज रिक्वायर्ड, यहाँ जो दे रखा है नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड by the candidate belonging to SC, ST, PH category and ex-serviceman. Fee once deposited shall not be refunded under any circumstances. आपको पता हो गया कि इसमें SC, ST को और PH कैटेगरी को, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देना है। बाकी वाले जो जनरल कैंडिडेट बचे हैं उनको फ़ी पे करना है। PGT के लिए 1500 पे करने हैं। तो इस तरह से सारी जानकारी थी। और हाँ, इस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो होगा वह 5 दिसंबर से शुरू होगा। लास्ट डेट जो होगा वह 26 दिसंबर रात के 12 बजे से पहले। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन समय रहते आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, गुड लक।